नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट ई दृष्टि नवत्र प्रस्तुतिकरण जो पब्लिकेशन है ई दृष्टि का वहीं से लिया गया है। इन्होंने 21 टेस्ट का एक प्रैक्टिस सेट निकाला है। एक टेस्ट में 30 क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहले टेस्ट में पहला क्वेश्चन क्या है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो जो विकल्प में है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इवेंस, ये तीनों नाम हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 के साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो साहित्य के क्षेत्र में जो 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया जाना है वो है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो मारिया रेस्सा एवं दमित्री मुरातोव, इन दो व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना है, मारिया रेस्सा और दमित्री मुरातोव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा रसायन विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार से ना 3 डायमेंशन से क्वेश्चन, मतलब 3 जो पक्ष होता है। एक तो नाम, दूसरा अगर किसी महिला को यह पहली बार मिला है किसी देश में तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है, और तीसरा उससे संबंधित कुछ तथ्य, जैसे कि इस पर क्वेश्चन बना हुआ है। पहला लिखा हुआ है इस वर्ष यह पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। तो बिल्कुल सही है, रसायन के क्षेत्र में भी 2 वैज्ञानिकों को मिलेगा। यह पुरस्कार जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट तथा अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, ये 2 लोगों को दिया जाने वाला है। तो रसायन के क्षेत्र में ये 2 व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को। तीसरा कथन है इन्हें यह पुरस्कार एसीमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिसिस के क्षेत्र में, कैटलिसिस के विकास में दिया गया है। फिर से मैं बोलता हूँ, एसीमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिसिस के विकास के लिए रसायन के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। एक का नाम है बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी के हैं, और दूसरे का नाम है डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। तो ये तीनों कथन सही है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। अभी ये हमने जो पढ़ा था थोड़ा सा पुनः रिवीजन करते हैं। शांति के क्षेत्र में हमने पढ़ा कि मारिया रेस्सा को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा और दमित्री मुरातोव को। तो 2 व्यक्ति हैं, दमित्री मुरातोव और मारिया रेस्सा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाना है, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इवेंस। ये डेविड कार्ड ऐसा नाम लगता है एटीएम कार्ड के बारे में बोल रहा है, मगर यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। डेविड कार्ड एक नाम है व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2021 हेतु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। तो इससे संबंधित कथन को देखना है। तो पहला कथन है इस वर्ष यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में 3 वैज्ञानिक को, और रसायन के क्षेत्र में 2 वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है। जबकि नोबेल शांति के क्षेत्र में भी 2 वैज्ञानिकों, मारिया रेस्सा और दमित्री, ये शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मारिया रेस्सा और दमित्री मुरातोव को मिला है। ठीक है, बस साहित्य के क्षेत्र में एक ही व्यक्ति को मिला है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ठीक है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी 3 व्यक्ति को। दूसरा कथन इससे संबंधित है यह पुरस्कार जापान में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक स्यूकुरो मनावे तथा जर्मन वैज्ञानिक क्लाउस हैसलमैन और इटालियन वैज्ञानिक जियोर्जियो पारिसी को प्रदान किया जाएगा। तो दूसरा कथन भी सही है। नेक्स्ट है स्यूकुरो मनावे और क्लाउस हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन के क्षेत्र में कार्यों के लिए चुना गया है। नाम थोड़ा सा मतलब जबान पे चढ़ाने में मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी ये महत्वपूर्ण है। लास्ट है जियोर्जिया पारिसी को परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिकी प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए इस पुरस्कार हेतु चुना गया है। तो ये चारों कथन सही था, इसलिए विकल्प डी है। 2-3 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट, बढ़ा करके सुन लीजिएगा इसमें क्या है। नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों को देखना है। तो सबसे पहला जो कथन है इस वर्ष यह पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। तो ये बिल्कुल सही है, 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। उन्हें यह पुरस्कार तापमान और उन्हें यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया जाएगा। तो चिकित्सा विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है रिसेप्टर्स की खोज के लिए, और 2 अमेरिकी वैज्ञानिक को दिया जा रहा है। तीसरा है इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस
और अर्डिम पटापाउटियन हैं, नाम है ये पटाखा है भाई, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। तीसरा, इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और अर्डिम पटापाउटियन हैं। तो ये जो पटापाउटियन नाम है ये चिकित्सा विज्ञान से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देख, तो ये सारे कथन सही थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। 30वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा। तो हर साल तो लगभग प्रगति मैदान में ही आयोजित होता है। पूछ रहा है कि इसकी थीम क्या थी। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव 2022 का जो पुस्तक मेला था, विश्व पुस्तक मेला, जो दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुआ है, इसका थीम था आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस पहले वाले पेज में क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल होती है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसकी थीम क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत। देखिए, विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुआ, उसका थीम था आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इसी प्रगति मैदान में ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भी आयोजित होना था, ये शायद हो गया है। तो इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी तटीय कार्यक्रम शुभारंभ किया? तो नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, और एक फैक्ट क्वेश्चन में ही है कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कंगना रनावत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट, किसने पत्तन यानी पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप का शुभारंभ किया? तो माई पोर्ट ऐप जो है इसका शुभारंभ सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल। वैसे अभी कौन है असम के मुख्यमंत्री? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। और 2 अक्टूबर तो आपको पता ही होगा, गांधी जयंती। नेक्स्ट है किन दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वैरियर का 6ठा संस्करण चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया? तो अजय वैरियर, तो नाम याद रखिएगा, एक अभ्यास है और ये भारत और यूके के बीच में होता है। तो और ये इस बार जो हुआ है 7 से 20 अक्टूबर 2021 में, ये चौबटिया जगह है उत्तराखंड में, वहीं हुआ है। तो यूके पीसीएस एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही किसी भी पीसीएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि अजय वैरियर अभ्यास भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है। नेक्स्ट, वैसे उत्तराखंड को भी यूके ही बोला जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कब पहले मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश की है? तो पहले मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश 6 अक्टूबर 2021 को की थी WHO ने। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। और 7 अक्टूबर के बारे में भी हमने पढ़ा कि विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, तो कोरिलेट करके इसे याद रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। विकल्प बी इसका सही आंसर है, मुकेश अंबानी एवं परिवार। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? 7 अक्टूबर, अब देखिए यही 7 अक्टूबर है जिसमें विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया? तो लखीमपुर खीरी हिंसा जो हुआ है वो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। लखीमपुर खीरी से याद आया कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी ही है। नेक्स्ट, सितंबर 2021 में किसे SDG प्रोग्रेस अवार्ड में सबसे सम्मानित किया गया है? तो शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। शेख हसीना कौन है? पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री हैं। किस पड़ोसी देश की? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2021 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो अरब सागर में किया गया। विकल्प ए इसका आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में एक फैक्ट था कि जिमेक्स जो है, ये जिमेक्स किन दो देशों के बीच में, मतलब जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज ऐसे हुआ जिमेक्स। तो जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज जिमेक्स जो है ये भारत और जापान के बीच में होता है। अजय वैरियर भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। तो ये अरब सागर में हुआ है। नेक्स्ट,
किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो फूमियो किशिदा, ध्यान रखिएगा बदल गए हैं, योशिहिदे सुगा थे, तो इनको अब ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो फूमियो किशिदा, फिर से बोल रहा हूँ फूमियो किशिदा, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत एवं किस देश के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ? तो भारत और यूएसए के बीच में औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट 2021 कहाँ आयोजित हुई? तो रोम में 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट 2021 आयोजित हुई है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति 2021 का आयोजन किया गया है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में, विकल्प सी इसका सही है। देखिए, मित्र शक्ति ये भारत श्रीलंका के बीच में होता है, अजय वैरियर ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है, और जिमेक्स जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज ये जापान और भारत के बीच में होता है। तो मित्र शक्ति याद रखना है, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्या है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो 4 से 10 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया था और इसकी थीम थी अंतरिक्ष में महिलाएं, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। तो जिस वक्त 4 से 10 अक्टूबर में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जा रहा था अंतरिक्ष में महिलाएं थीम के साथ, उसी 4 से 10 अक्टूबर के बीच में एक आता है 7 अक्टूबर, और 7 अक्टूबर किस लिए जाना जाता है? विश्व कपास दिवस के लिए जाना जाता है 7 अक्टूबर, और उसके एक दिन पहले 6 अक्टूबर को WHO ने पहले मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश कर दी थी। तो ऐसे कोरिलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 के राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये सारा है शायद, तो इसको पढ़ देते हैं। यह पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो किस पुरस्कार के बारे में बोल रहा है? ये बोल रहा है राइट लाइवलीहुड अवार्ड, तो इसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड को। तो ये सही है। दूसरा कथन, इस वर्ष एक भारतीय संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट लाइफ को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। दूसरा कथन भी सही है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1980 में हुई थी, तो ये बात बिल्कुल सही है कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड के पुरस्कार की शुरुआत 1980 में हुई है, जिसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, और इस वर्ष भारतीय संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट लाइफ को दिया गया है। तीनों कथन सही था, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 2021 में विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया गया, और दिवस से संबंधित दो और भी हमने बातें देखी है। पहला तो ये देखा कि विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश उसके एक दिन पहले 6 अक्टूबर को WHO ने कर दी थी, और 4 से 10 अक्टूबर को कौन सा सप्ताह? अंतरिक्ष सप्ताह, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, इसमें थीम था अंतरिक्ष में महिलाएं, तो कोरिलेशन है ये सिर्फ। नेक्स्ट है, किसे UNHCR द्वारा वर्ष 2021 के नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो जिल अल्वेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। देखिए आजकल ना क्वेश्चन करंट अफेयर में ऐसे ही टेढ़े लंगड़े पूछ रहे हैं, तो इस पर फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन था, किसे UNHRC द्वारा वर्ष 2021 के नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार कौन देता है? UNHRC देता है। फिर से बोल रहा हूँ, UNHCR देता है। मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो है ना, वो देता है। कौन सा पुरस्कार? नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार। और किसको दिए जाने की घोषणा किया गया 2021 में? जिल अल्वेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, तो इसको दिए जाने की घोषणा की गई। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट लाइन है ये। हाल ही में लॉन्च आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संबंध में पहला कथन है, 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस मिशन का शुभारंभ किया, एकदम सही है। दूसरा, इस मिशन के तहत, किस मिशन के तहत? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ ID मिलेगी और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यह मिशन देश भर के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ समाधानों को एक दूसरे से जोड़ेगा, तो ये भी बात सही है, तीनों सही था, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, सितंबर 2021 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको CSIR भी कहते हैं, तो CSIR द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है,
CSIR द्वारा जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है, तो यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। यह भी सही है, 7 श्रेणी में पुरस्कार किए जाते हैं। अच्छा, नोबेल पुरस्कार कितने श्रेणी में दिए जाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है IIT कानपुर के अरुण कुमार शुक्ला को जैव विज्ञान श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। तो ये तीनों कथन सही है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किसी संस्थान के सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान 2020 के लिए चुना गया। तो पांडे शशि भूषण सितांशु को भारत भारती सम्मान 2020 के लिए चुना गया। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है ये 30 नंबर। तो वीडियो कैसा लगेगा ये सुझाव जरूर दीजिएगा, क्या सुधार की संभावना ये बताइए। और सुनिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेटा में पता चलता है कि 51% बिना सब्सक्राइब करते हुए देख रहे हैं। मेरी मेहनताना यही है, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। USA इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किन 2 भारतीय कारोबारियों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड शिव नडार और मल्लिका श्रीनिवासन को दिया जाएगा। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। तो थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए।